पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम कहता हूँ। हालेलुया। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और मैं आपसे एक और बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, उसकी महिमा कीजिए। धन्यवाद। मैं बड़ा ही आनंदित हूँ और आनंद के साथ आज आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ आप निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 46 यानी 46वें पद से लेके 52वें पद के वे यरीको में आए। कहाँ आए लोग? कौन सी जगह पे आए? यरीको में। पहली शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत होती है तो कुछ लोग यरीको शहर में आते हैं और बाइबल हमें इस बात की पुष्टि करता है, बताता है यरीको शहर के बारे में। जब मूसा की अगुवाई में और उसके बाद यहोशुआ की अगुवाई में जब इजरायली लोग कनान देश में जा रहे थे, उस वक्त एक शहर आया था, उसका नाम था यरीहो। पता है ना आप लोगों को इस कहानी के बारे में? उसके वो जो गांव आया था, शहर आया था यरीको शहर, उसके अंदर से उनको जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उनके पूरे जो गांव की जो सरहद थी, वहां पर सीमा थी, वहां पर कोट था, यानी एक बांध दिया गया था, कोट को बांधा गया था, यानी कोई अंदर जा नहीं सकता था। परदेशी व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति वहां से जा नहीं सकता था। आप लोगों को मालूम है कि 7 दिन तक उन्होंने आराधना किया, फिर 7 चक्कर लगाए, फिर यरीहो का जो दीवार थी वो टूट गई, है ना? आप लोगों को मालूम है ना ये चमत्कार के बारे में। यरीहो ये इस संसार को दिखा रहा है। आज देखिए, आदम से लेकर अब तक लोग पैदा हो रहे हैं, इस संसार में आ रहे, लेकिन कौन सी जगह पे आ रहे लोग? यरीहो में, जहां बंधन है, जहां दुख है, जहां पीड़ा है, जहां तकलीफ है, जहां मौत है, जहां श्राप है, जहां पाप है। आज आदम से लेके जो भी लोग आज पैदा हुए, अब इस घड़ी भी जो लोग पैदा हुए हैं वो कनान में या स्वर्ग में नहीं पैदा हुए, इस धरती पे पैदा हुए हैं। और वो जो सारे संसार के लोग हैं कौन सी जगह पे आ रहे हैं? जैसे कि आध्यात्मिक तौर पे यरीहो में आ रहे हैं, यरीहो में आ रहे हैं, जहां पर बंधन है, जहां पर बड़े बड़े कोट लगा दिए, जहां पे किसी को आना जाना नहीं है, बस वहां पर बंधन है। शैतान ने सारे लोगों को बांध के रखा है, विचारों से बांध के रखा है, व्यसनों में बांध के रखा है, धर्म के नाम से बांध के रखा है, संप्रदाय के नाम से बांध रखा है, हमारे क्रिश्चियन समाज में भी मंडलियों के नाम से लोगों को बांध के रखा है। और यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज इस संसार में लोग बंधे हुए, कैसे कैसे तरह से बंधे। कोई दारू पीता है, उनको हम बोलते हैं ये तो बड़ा व्यसनी व्यक्ति, बड़ा शराब पीने वाला है, ये तो जुआरी है, बहुत जुआ खेलता है। हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरे को दोषी ठहराते हैं, लेकिन अंदर देखिए आपके जीवन में भी बहुत सारे बंधन हैं, क्योंकि आप पैदा ही हुए यरीहो शहर में। आप बड़े चाहे विश्वासी हो या अन्य धर्मी हो, सब लोग पाप के अंदर ही पैदा हुए हैं। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वे यरीहो में आए। हालेलुया। यरीहो में, जिस तरह से यरीहो में यीशु मसीह और उसके चेले आए, उसी तरह से आपके जीवन में भी यीशु मसीह का आगमन होना चाहिए। हालेलुया। यदि आपके जीवन में यीशु मसीह अब तक नहीं आया तो आप अभी भी यरीहो के बंधन में हो। लेकिन यहाँ कहानी की शुरुआत हम देखते हैं तो यरीहो की बात देखते, वहां पे यीशु मसीह और उसके चेले उस गांव में आए, कोई बड़े अचंभित काम करने के लिए आए। आपकी जीवन में भी यीशु आएगा कुछ बड़ा अचंभित काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए बड़े इंतजार के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस बात को आपके मन के अंदर लागू कर लीजिए कि आज यीशु मेरे दिल में आएगा। बोलिए, आज यीशु मेरे दिल में आएगा। वो जब आएगा ना तो बड़ा चमत्कार करके आपके जीवन में आएगा, कुछ बदलाव लेके आपके जीवन में। क्या बदलाव लेके आएगा देखते हैं, समझते हैं पहली इस चीज को। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन देखिए इस पूरे पद के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, सिर्फ शहर का नाम लिखा है यरीहो। बाकी यहाँ पे चेलों का नाम नहीं लिखा, यहाँ पर वह लिखकर यीशु मसीह का नाम भी नहीं लिखा, वहां देखिए बड़ी भीड़ का नाम नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो यरीहो में आए, यानी संसार का पूरा वर्णन परमेश्वर ने किया कि यरीहो क्या चीज है। एक गांव में ऐसा नहीं लिखा, बाइबल में कहीं कहीं बार ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह किसी गाँव में गए, वहां उन्होंने कई लोगों को चंगा किया, कई लोग जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित थे उनको छुटकारा, ऐसा करके बाइबल में वर्णन तो किया है। लेकिन इस घटना में शहर का नाम बिल्कुल साफ तरीके से दिया गया है। हालेलुया। मैं आपको ये साफ करना चाहता हूं कि दुनिया भी यही है, इसलिए नाम के साथ मैं आपको घोषित करना चाहता हूं कि दुनिया के लक्षण भी यही है कि यहाँ पर पाप, श्राप, बीमारी और बहुत ही बुराई यहाँ पर बसती है।
और इस शहर में, इस दुनिया में यदि हमने एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो हमें आगे अवश्य सुनना चाहिए कि क्या हुआ इस शहर में, क्या ऐसी अनोखी घटना घटी। आपके जीवन में भी ऐसे अनोखी घटना घटनी चाहिए। लेकिन वहां देखिए, और जब वह यानी कौन, नाम नहीं लिखा। आज देखिए संसार में अज्ञानता इतनी ज्यादा काम कर रही है कि लोग यीशु मसीह को सिर्फ नाम से जानते हैं, काम से नहीं जानते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम से जानते हैं लेकिन अपनी व्यक्तिगत अनुभव से बिल्कुल नहीं जानते। कई क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, जो विश्वासु लोग ऐसे होते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल लेके तो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में व्यक्तिगत रीति से कोई भी यीशु के बारे में अनुभव या गवाही नहीं है। वो भी यीशु को वह कहता है। देखिए वह और यह में क्या फर्क है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये बाइबल है तो मैं ये कहूंगा यह बाइबल है। हिंदी में इस तरह से सेंटेंस होगा, इस तरह से वाक्य बनेगा, यह बाइबल है। लेकिन वो आखिरी में हमारे भाई बैठे हैं, प्रशांत भाई, उनके पास बाइबल होगा तो मैं यहां से बोलूंगा वह बाइबल है, वह उनके हाथ में बाइबल है। तो कितना दूर हो गया। आज वह लिखा है यहाँ पर, वह नहीं होना चाहिए, यीशु यहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए देखिए ना, विश्वासु लोगों के जीवन में भी प्रभु यहाँ नहीं है, वहां है। कहाँ है? यहाँ नहीं है, वहां है। कहाँ? चर्च में है। बड़े बड़े तस्वीरों में लोग यीशु को ढूंढते हैं, बड़े बड़े क्रॉस लगा के यीशु को ढूंढा जाता है, बड़ी बड़ी मीटिंग और क्रूसेड करके यीशु को ढूंढा जाता है, लेकिन वो यीशु वहां नहीं मिलता भैया। यीशु मिलता है आपके दिलों में, आपके जीवन में। उसको वह नहीं कहिए, यह कहिए। ये यीशु, एक ऐसी गवाही होनी चाहिए। ये देखिए यीशु का जीवन। हालेलुया। जैसे संदेश की शुरुआत में मैंने कहा आपको कि मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। मैंने कहा ना कि मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, और अभी मैं क्या बता रहा हूं कि मैं यीशु का चेला हूं, यीशु का सेवक हूं। तो मैं यह की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। अभी मेरे जीवन में यीशु है। हालेलुया। पिछले 24 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, यानी अभी मेरे जीवन में कौन है? हाँ, यहाँ है। वो वहां था पहले, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। आज से 25 साल या 30 साल पहले यीशु मसीह के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं 24 साल से भी प्रभु की सेवा कर रहा हूं तो वो मेरे जीवन में है और वो बड़े बड़े काम करता है। आज आप ध्यान दीजिए, पहली बात हमने कौन सी सीखी? यरीहो के बारे में। यरीहो किसको दिखाता है? इस पापी दुनिया को दिखाता है। और वह और यह का फर्क मैंने दिखाया कि बाइबल में वह लिखा है, लेकिन हमें आज उसको लागू करना है और यह करना है, उसको यीशु को हमें अपने जीवन में लाना है। हालेलुया। वर्तमान में आप देखिए कि अभी आपके जीवन में यीशु काम करना चाहिए। आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी प्रभु का हम वह नहीं कहेंगे, यह कहेंगे। हालेलुया। वो 2000 साल पहले वहां था, लेकिन अभी हमारे हृदय में आना चाहिए। हालेलुया। तो देखते हैं यहाँ पर वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, अभी हम देखते हैं चेले। चेले किसको कहा जाता है? आपको पता है चेले मतलब क्या होता है? चेले का मतलब क्या होता है? सभी लोग, आप लोग प्रभु के चेले चेलियां हो, बच्चे हो आप प्रभु के, तो आपको पता होना चाहिए कि चेले मतलब क्या। बहुत ही एक सीधा साधारण शब्द है, चलना। टू वॉक। टू वॉक मतलब चलना। जो यीशु के पीछे चलता है वो उसका चेला हो गया। हालेलुया। आप यीशु के पीछे चलते हो? आप यीशु के पीछे चलते हो, हाँ या ना? मुझे बताइए, आप लोग यीशु के पीछे चलते हो? चलिए तो बताइए, यीशु मसीह कौन से राह पे गया? बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। जीवन की राह पे चला हो। आप कौन सी राह पे चल रहे हो? यरीहो वाले मौत की राह पे चल रहे हो। आपका रास्ता बहुत ही अलग है, यीशु मसीह का रास्ता बहुत ही अलग है। तो आपको उस रास्ते से यीशु के रास्ते पे आना पड़ेगा, मौत के रास्ते से जीवन के रास्ते पे आना पड़ेगा। हालेलुया। आप लोग मरण की राह पे जा रहे हैं, क्योंकि यरीहो में जो भी पैदा हुए, संसार में जो भी पैदा हुए, उनको मरना है। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे चलता है उसको मौत कभी नहीं आती। हालेलुया। वो युगानुयुग उसके साथ उसकी महिमा में रहेगा। उसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। अभी मैं देखो, चेले का कोई नाम नहीं होता, उनका काम होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बाइबल में ऐसे बताया है, मत्ती में भी आप देखिए, लूका में भी देखिए, बाइबल में ऐसा बताया कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने पास बुलाया। को इसलिए बुलाएगा कि भाई ये मेरे चेले हैं, मेरे साथ काम करेंगे। लेकिन चेले को सिर्फ साथ में घूमना नहीं है, उनको कुछ करना है। हम क्या करते हैं? जाते ही यीशु के पीछे, कुछ नहीं करते हम। चेले का मतलब होता है चलने वाला और काम करने वाला। आज मसीह लोग क्या करते हैं? संडे जाते हैं चर्च में, फ्राइडे जाते हैं चर्च में, सैटरडे जाते हैं चर्च में, कभी जब भी मीटिंग होता है जाते हैं,
लेकिन कुछ करते नहीं है। उनको कुछ काम करना है। हालेलुया। जो प्रभु के लोग होते हैं ना, निष्क्रिय नहीं होते, उनको 24 घंटा काम करना है। यानी आज लोग चेले तो बन जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। यहाँ पे लिखा है कि चेले मतलब क्या होता है? उसकी आज्ञा के अनुसार काम करने वाले। हालेलुया। क्या आप लोग उसके पीछे पीछे सिर्फ घूमना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो? चलिए देखते हैं चेले। पहली बात हमने कौन सी देखी? यरीहो शहर जो दुनिया को दिखाता है। दूसरी बात हमने वह यानी यीशु मसीह के बारे में देखा। तीसरी बात हमने देखी चेले। आज आपको चेले बनना है। क्या बनना है आपको? कौन से चेले? घूमने वाले, काम करने वाले। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़। आज देखिए, आप इस संसार की बात कर रहा हूं, ये संसार भी एक भीड़ है। मसीह समाज में यही तो हो गया। आज बड़ी भीड़ है, लाखों लोग आ रहे हैं। अब आगे सुनिए, वो भीड़ में नहीं, व्यक्तिगत बात होगी। एक पूरी भीड़ आज चल रही है इसकी यीशु के पास। वो जो भीड़ है ना, मैं और आप लोग, ये संसार के सारे लोग जो भीड़ है। आज बड़े बड़े क्रिश्चियन समाज, ऐसे बड़ी बड़ी संस्था बनाई गई है, बड़ी बड़ी मंडलियां है। किसी के 200 ने, किसी के 150 ने, किसी के 50, किसी की ये, किसी की वो। सारी भीड़ है, क्योंकि भीड़ का कोई मकसद नहीं होता। लेकिन जो जूथ होता है, जो ग्रुप होता है, जिसको सदस्य की एक टोली बोलते हैं, मंडली बोलते हैं मराठी में, उसका एक उद्देश्य होता है। आप यीशु की भीड़ में मत शामिल होइए, उसकी मंडली में यानी उसके चेलों में शामिल होइए। हालेलुया। आप उस भीड़ में मत आ जाइए। देखिए, भीड़ के 3 काम होते हैं। देखिए, बाइबल की भीड़ की बात कर रहा हूं, संसार की भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल में 3 प्रकार की भीड़ होती थी। पहली जो भीड़ थी उसके बारे में बताता हूं। उस भीड़ में कुछ लोग शास्त्री और फरीसी के लोग होते थे। दूसरे कुछ लोग थे भीड़ में, वो खाना खाने के लिए आते थे। यीशु मसीह ने लूका में बताया कि यीशु मसीह को उस भीड़ ने कहा, प्रभु आप कहाँ थे? हम आपको ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, आप मेरे पास जो चमत्कार हुए, मैंने जो चमत्कार किए, इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे, लेकिन आपने रोटी खाई, मुफ्त में रोटी खाने को मिला ना, इसलिए मेरे को ढूंढ रहे। देयर इज ऑल्सो भीड़, वो भी एक भीड़ है। लेकिन तीसरे प्रकार के जो लोग थे, बीमार, अंधे, लंगड़े, लूले और बहुत लाचार थे, जीवन से थक गए कि उनका कोई आधार नहीं था, वो भी उस भीड़ में थे। वो यीशु को ताक रहे थे। आप इस भीड़ के 3 सदस्य में कौन सी जगह पे हो? जो रिपोर्टिंग का काम करने वाले हो, शैतान के एजेंट के तौर पे काम करने वाले हो, या सिर्फ भौतिक खाना खाने के लिए आए हो, या फिर अपनी बीमारी से चंगाई लेने के लिए आए, उद्धार पाने के लिए आए, शांति पाने के लिए आए, आनंद पाने के लिए। भीड़ की बात मैंने करी। 3 प्रकार की भीड़ में आपको आखिरी वाली भीड़ में होना चाहिए। हालेलुया। ताली बजाए प्रभु के लिए, ताली बजा दीजिए, गिना दीजिए। पहली कौन सी बात थी? यरीहो शहर। दूसरी कौन सी बात थी? जब वह यानी यीशु मसीह की बात करी। तीसरी कौन सी बात थी? चेले की बात करी। चौथी कौन सी बात करी? भीड़। और 5वीं बात पहले पद में मैं कर रहा हूं। अभी लिखा है भीड़ आ नहीं रही थी, निकल रही थी। यानी उस यरीहो शहर में पूरा प्रभु ने काम खत्म किया। अभी प्रभु यरीहो से बाहर निकल रहे थे और भीड़ कहां तक जाएगी? अनुमान कीजिए। बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन उसका बहुत हमें सोचकर इसको पढ़ना चाहिए। वो भीड़ यरीहो जो शहर था, उसका जो मेन गेट था, वहां तक जाएगी। उसके बाद यीशु मसीह और उसके 12 चेले फिर पैदल निकल जाएंगे। भीड़ कहां तक थी? वहां पर एक कोर्ट था, बड़ा सा दरवाजा था। यीशु टाटा बाय बाय, अब वापस कभी आना, टाइम मिले तो आ जाना प्रभु। वो हम लोग हैं। संडे के दिन प्रभु को बोलते आजा प्रभु हमारे गांव में, और संडे मीटिंग खत्म होती है, टाटा प्रभु अभी 6 दिन हम अपना काम करेंगे, टाटा बाय बाय। भीड़ प्रभु के साथ नहीं घूम रही। आप यदि उस भीड़ में हो, साथ नहीं घूमोगे। चेले लोग साथ में घूमते हो। आज मसीह लोग क्या है? भीड़ बन के बैठ गए। सिर्फ संडे के दिन आते हैं चर्च में बाइबल लेके, और वो छुट्टा कहाँ है? पत्नी को पूछेंगे 10 रुपया छुट्टा दे देना, क्यों? दान में डालना है। तब वो 100 की नोट याद नहीं आएगी उनको, क्योंकि उनको भीड़ में जाना है। और संडे मीटिंग खत्म हो गया 12 बजे, तो टाटा बाय बाय हो गया। भीड़ कहाँ तक जाएगी? मेन गेट तक जाएगी। क्या आप भीड़ में हो? आप भीड़ में हो तो आप दरवाजे तक ही हो। स्वर्ग के दरवाजे के उस तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि संसार के यरीहो के दरवाजे के अंदर ही रहोगे आप। मैंने ये गांव का नाम बताया, कौन सा था? यरीहो।
और यरीहो के लोग यरीहो से बाहर नहीं जाएंगे, वो दरवाजे के अंदर ही रहेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। आप भी संसार में है, भीड़ हो, भीड़ में रह जाओगे, यहीं खत्म हो जाओगे, यीशु के साथ स्वर्ग लोक तक नहीं जाओगे। क्या भीड़ में रहना चाहते हो या उसके चेले बनना चाहते हो? बताइए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? थोड़ी बहुत गहरी है, लेकिन मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बड़ी सरलता से समझाऊं। ये जो पद है ना, वचन, एक ही पद में हम कितनी बातें देख रहे हैं। चेले बनिए, वो बड़ी भीड़ मत बनिए, वो बड़ी भीड़ में तो सब खत्म हो गया, लेकिन मैं यदि भीड़ में हूं तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, इस संसार के दायरे में खत्म हो जाऊंगा। वो जो सारे लोग थे यीशु को टाटा बाय बाय करने वाले, घर में गांव में आएंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। वही तो क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं आज। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनो। हालेलुया। भीड़ के सदस्य बनोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भीड़ का कोई मतलब नहीं होता। ग्रुप का जो सदन होता है, ग्रुप होता है, मंडली होता है, उसका मतलब होता है। इसलिए बाइबल ऐसे बताती है कि भीड़ को लेने के लिए आया, ऐसा नहीं बताया। उसने बताया मैं अपनी मंडली को लेने आ रहा हूं, कलीसिया को लेने आ रहा हूं। हालेलुया। भीड़ वाले उधर ही रह जाएंगे, बाउंड्री के उस तरफ। संसार में आए, संसार में खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस भीड़ को लांघकर आपको दरवाजे को, संसार के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलना है। और जब यदि आप यीशु के पीछे हमेशा के लिए चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे, याद रखिए मरने के बाद आपके लिए अनंत जीवन तैयार है। हालेलुया। बोले हालेलुया।